मित्रों, मैं अमित कुमार सिंह अपने चैनल पे आप सबों का स्वागत एक बार फिर से करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम चाइना में हो रहे मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी विवेचना करेंगे। मानव अधिकार संगठन के अनुसार चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत सारे मस्जिदों को बीते कुछ वर्षों में बंद किया है तथा कुछ मस्जिदों को तोड़ भी डाला है। चाइना अपने देश से इस्लाम को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता है और इस प्रयास में वो काफ़ी दिनों से लगा है। आप सभी को सिनजियांग में क्या हो रहा है तथा वहाँ किस प्रकार से इस्लाम का दमन किया जा रहा है, इसके बारे में पहले ही पता होगा। ठीक उसी पद्धति का अनुसरण करते हुए चाइना ने अपने अन्य प्रांतों में भी मुसलमानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में चाइना के दो प्रांत जिसका नाम निनजियांग तथा गांसू है, वहाँ पे चाइना की वामपंथी सरकार ने सैकड़ों मस्जिदों को या तो क्षतिग्रस्त कर दिया है या उसका आकार परिवर्तित कर दिया है। इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने ऑपरेशन कंसोलिडेशन रखा है। पहले मस्जिदों की शिनाख्त की जाती है, उसके बाद वहाँ की बेसिक सुविधाएं जैसे कि बिजली पानी सबों को काट दिया जाता है और जब लोग वहाँ जाना छोड़ देते हैं तो इसी का बहाना बनाकर उसे तोड़ दिया जाता है। इससे पहले भी चाइनीज़ गवर्नमेंट का एक अपील जनता पे किया गया था, जिसके अनुसार चाइना की जितनी सारी मस्जिद है उसका निर्माण चाइनीज़ आर्किटेक्चर के अनुसार ही होना चाहिए। किसी भी तरह की विदेशी स्टाइल की इमारतों का मस्जिद में अनुसरण ना करने का सुझाव दिया गया था। इसके तहत सारी मस्जिदों की इमारतों को चाइनीज़ आर्किटेक्चर में परिवर्तित कर दिया गया। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि चाइनीज सरकार ना ही इस मस्जिदों को बंद कर रही है बल्कि ज़रूरत होने पे उसका वाणिज्य रूप से उपयोग किया जाता है और यदि खास ज़रूरत समझी जाए तो उसे पूर्ण तरह से विध्वंस कर दिया जाता है। चाइना के एक गांव जो कि ऑटोनोमस रीजन निनजियांग में स्थित है, वहां पर हर 6 मस्जिदों में से 3 मस्जिदों के गुम्बद तथा मीनारों को तोड़ दिया गया है या उसे चाइनीज़ आर्किटेक्चर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। बाकी सारे मस्जिदों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और वहाँ पे किसी के भी आने जाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। सैटेलाइट के पिक्चर से यह साफ जाहिर होता है कि लगभग चाइना में स्थित सारे मस्जिद के गुंबद को तोड़कर बौद्ध मंदिर तथा स्तूपों की आकृति के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसे इंग्लिश में पगोडा कहते हैं। सूत्रों का यह भी दावा है कि लगभग 1000 से ज़्यादा मस्जिदों को चाइना के केवल सिनजियांग में ही पूरी तरह से बंद कर दिया गया है या तो उसको परिवर्तित कर दिया गया है। चाइना को हमेशा से यह डर सताया रहता है कि इन सभी धार्मिक स्थलों पर देश विरोधी गतिविधियों की प्लानिंग की जाती है और इसका उपयोग सरकार के विरुद्ध होता है। इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट इन धार्मिक स्थलों पर गहन निगरानी रखती है। इसी कारण से चाइना में इस्लामोफोबिया की बीते कुछ दिनों से काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। कहा जाता है कि चाइना में मुसलमानों की आबादी कुल 2 करोड़ के आसपास है, जो कि मुख्य रूप से 2 एथनिक ग्रुप में बटा है, एक वैक्स और दूसरा विग्रस मुस्लिम, जिसकी आबादी दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। जहां मुस्लिम युवाओं को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है और इन जेलों को री एजुकेशन सेंटर का नाम दिया जाता है, उनको बड़ी दाढ़ी रखने पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है और ऐसा ना करने पर घोर दंड दिया जाता है। यहाँ तक कि उनका बलपूर्वक नसबंदी कर दिया जाता है और जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं उसे गोली मार दिया जाता है। यहाँ की औरतों से भी चाइनीज़ पुलिस बहुत ही बुरा व्यवहार करती है। अमेरिका तथा यूरोपीय संगठन इसका विरोध करते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस्लामिक देश अपने किसी भी मीटिंग में इसका औपचारिक रूप से कोई भी विरोध नहीं करते। ओआईसी संगठन जो कि मुस्लिम देशों का प्रतिनिधित्व करता है, वो भी इस तरह के अत्याचारों को पूर्ण रूप से सबके सामने रखने पर हिचकिचाता है।
पाकिस्तान, जो कि चाइना का ऑल वेदर फ्रेंड है, वो भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका विरोध नहीं करता है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन में भी इस तरह के अत्याचारों में जब भी कोई बिल पारित होता है तो उस दिन सारे इस्लामिक देश इस समय अनुपस्थित रहते हैं। कयास ये लगाया जा रहा है कि चूंकि चाइना लगभग हर मुस्लिम देशों को बिना शर्त के लुभावनी कर्ज दे रहा है तथा इस्लामिक देश में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है, इसीलिए कोई भी मुस्लिम देश चाइना का विरोध करने से हिचकते हैं। लेकिन हम भारतीयों की यह जिम्मेवारी है और मेरा भी यह अपील है कि हम चाइना का विरोध करें तथा आर्थिक रूप से इसे कमज़ोर करने में अपना योगदान दें। साथ ही लोकल फॉर वोकल का अनुसरण करें और किसी भी हाल में चाइनीज़ वस्तुओं का उपयोग यथासंभव ना करें। देसी प्रोडक्ट को बढ़ावा दें, भले ही वह थोड़ी महंगी हो। भी इस विचार से सहमत है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने परिजनों के बीच शेयर करें और अपना कीमती सुझाव कमेंट में लिखना ना भूलें। नमस्कार।